फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है vocab24 ऐप के बारे में, इसे जरूर डाउनलोड कीजिए जिन्होंने डाउनलोड नहीं करी है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स wifistudy.com को, ताकि आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही अच्छी चलती रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहला वर्ड से। पहला वर्ड है अपना रेस्पाइट। रेस्पाइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, राहत या फिर मोहलत। तो रेस्पाइट वर्ड आपने हमेशा ज़्यादातर जो सुना होगा फ्रेंड्स, वो प्रेसिडेंट की पावर्स को लेकर सुना होगा। ओके, सेम देखते हैं इसके, रेस्ट, रिलीफ, नल, रिलैक्सेशन या फिर एज, और इसके एंटोनिम्स है हर्ट, डैमेज या फिर इंजरी। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आफ्टर ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट ऑल डे, जैक एंजॉयड द रेस्पाइट ऑफ एन एयर कंडीशन होटल रूम। यानी कि पूरे दिन डेजर्ट में ड्राइविंग करने के बाद जैक ने एंजॉय किया, जो उसको राहत मिली एयर कंडीशन होटल रूम के अंदर। अब देखते हैं इसका ओरिजिन। ये एक लैटिन वर्ड होता है रेस्पेक्टस, उसका मतलब होता है रिफ्यूज करना, कंसिडर करना किसी चीज़ को, उससे इसका मतलब निकला है। अब देखते हैं इसके ट्रिक। बहुत आसान ट्रिक है। लॉ को रेस्पेक्ट करोगे तो प्रेसिडेंट रेस्पेक्ट दे देंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल है, किसी से कोई क्राइम हो गया है, मर्डर हो गया है गलती से, लेकिन उसने उसको कबूल लिया है, लॉ को रेस्पेक्ट कर रहा है, सारी तारीखों पे टाइम पे आ रहा है, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंगली कर रहा है वो, अगर तो लॉ की रेस्पेक्ट करेंगे अगर, तो प्रेसिडेंट क्या दे देंगे, उसको रेस्पेक्ट दे देंगे। ओके, तो रेस्पेक्ट यानी कि उसको कुछ टाइम के लिए मोहलत या फिर राहत दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये कब दी जाती है फ्रेंड, जैसे कि कोई बीमार है, अगर कोई क्रिमिनल है वो बीमार है, उसके घर पे कोई इंपॉर्टेंट काम है, तो उस टाइम के ऊपर अगर वो प्रेसिडेंट से रिलीफ मांगता है, ओके, तो उसको कुछ टाइम तक के लिए मोहलत दे दी जाती है कि आप 3 महीने बाद अपनी सज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, 2 महीने बाद सज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको अपन रेस्पेक्ट कहते हैं। तो अगर लॉ को रेस्पेक्ट करोगे तो प्रेसिडेंट रेस्पेक्ट दे देंगे। तो रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट देखिए कितने सिमिलर से वर्ड हैं। ओके, और दोनों ही पॉलिटी से रिलेटेड वर्ड हैं, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रिलेटिंग टू एन ओनर और ओनरशिप, मालिकाना हक। तो किसी चीज़ का जो मालिकाना हक होता है, ठीक है, जिस किसी चीज़ का आप मालिक हो, तो उसको वो आपकी क्या है, प्रोप्राइटरी है वो आपकी। सिनोनिम देखते हैं, पर्टेनिंग टू ओनरशिप, रिलेटिंग टू पोजेशन या फिर ऑफ प्रॉपर्टी, और एंटोनिम्स क्या, पर्टेनिंग टू लीज या फिर रेंटल। नाउ लेट्स द एग्जांपल। इन ऑर्डर टू गेट एन पेटेंट ऑन एन आइडिया, वन मे हैव टू डिस्क्लोज प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन ऑन द डिजाइन प्रोसेस। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ का पेटेंट चाहिए, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना मालिकाना इन्फॉर्मेशन जो आपने डिज़ाइन प्रोसेस को लेके रखी है, जो आपकी खुद की बनाई हुई है ना इन्फॉर्मेशन, ओन करी हुई है, उसको आपको बताना पड़ेगा। रिलेटेड वर्ड देखते हैं, प्रोप्राइटर यानी कि द ओनर ऑफ ए बिजनेस और होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रोप्राइटर कौन होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है या किसी प्रॉपर्टी का मालिक होता है। ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से प्रोप्राइटरियस यानी कि प्रोप्राइटर। इसकी देखते हैं ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। इस प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी मेरी है। तो जैसे कि ये जो प्रॉपर्टी है किसी की, इसके ऊपर प्रॉपर्टी किसकी है, इस पर्सन की है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का हक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि इस प्रॉपर्टी पे इनका प्रोप्राइटरी है। प्रोप्राइटरी यानी कि इनका मालिकाना हक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी वर्ड को प्रोप्राइटरी से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना रिड्रेस। रिड्रेस एक वर्ब है जिसका मतलब है टू मेक समथिंग राइट और द पेमेंट फॉर ए रॉन्ग, सुधारना या फिर निवारण करना। ओके, तो किसी चीज़ को सुधारना, बार बार उसमें रिफॉर्मेशन लेके आना, रिफॉर्म करना, उसको अपन रिड्रेस कहते हैं। सिनोनिम देखिए, रेक्टिफाई, करेक्ट, राइट, रिफॉर्म या फिर अमेंड। एंटोनिम्स क्या, डैमेज या फिर मेक वर्स। देखते हैं इसका एग्जांपल। इफ जिम इज नॉट पेड द मनी ही इज ओन, ही विल गो टू कोर्ट टू सीक रिड्रेस। यानी कि जिम ने अगर पैसे नहीं दिए जो वो ओन करता है, तो वो क्या, कोर्ट के पास जाके क्या करेगा, निवारण करेगा उस चीज़ का। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, रिड्रेस, रिड्रेस्ड एंड रिड्रेस्ड, और रिलेटेड वर्ड क्या है, रिड्रेस यानी कि रेमेडी और कंपनसेशन फॉर ए रॉन्ग और ग्रीवियंस। ओके, देखते हैं इसकी ट्रिक। बहुत आसान ट्रिक है। देखिए, बार बार ड्रेस चेंज करके रिड्रेस करती है। तो देखिए, लड़कियों की हैबिट होती है कि बार बार कई बार ड्रेस चेंज करती है किसी पार्टी में जाने से पहले। क्या करने के लिए, रीड्रेस करने के लिए, यानी कि बार बार इंप्रोवाइज करने की कोशिश करती है। ओके, करेक्ट करने की कोशिश करती है, बार बार रिफॉर्म करने की कोशिश करती है खुद को। तो ड्रेस को अपन रिड्रेस से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। ओके, ड्रेस से को रिड्रेस से रिलेट करके, कि बार बार ड्रेस चेंज करके रिड्रेस करती है, यानी कि चेंज करती है। नेक्स्ट वर्ड है अपना परपेचुइटी। परपेचुइटी एक नाउन है जिसका मतलब है फॉर एवर मोर या फिर परमानेंटली। कोई भी चीज़ जो कि लंबे समय तक के लिए चल रही है उसको अपन परपेचुइटी कहते हैं। सिनोनिम्स देखिए, परमानेंस, कॉन्स्टेंस, एवरलास्टिंग या फिर इटर्निटी। यहाँ पे इटर्निटी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है कई बार। इसका मतलब भी क्या है, कोई भी चीज़ जो कि
परमानेंट हो या फिर लॉन्ग लास्टिंग हो। देखते हैं एंटोनिम्स, इफेमेरिलिटी, इम्परमानेंस या फिर टेम्परेरीनेस या फिर ट्रांजिएंस। एग्जाम्पल देखते हैं, द ग्रीडी इन्वेस्टर वांटेड टू रिसीव अ रॉयल्टी ऑफ द प्रोडक्ट इन परपेचुइटी। यानी जो ग्रीडी इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है कि रॉयल्टी उसे मिले प्रोडक्ट की और लंबे टाइम तक के लिए मिले। ओरिजिन देखते हैं, इसका लैटिन वर्ड है परपेटियस, उससे इसका मतलब है कंटिन्यूइंग थ्रू आउट, आगे हमेशा कंटिन्यू होने के लिए, कंटिन्यू जो चलती है उसको ये परपेचुइटी कहते हैं। अब देखते हैं इसके ट्रिक। परपेचुअल रिवर परपेचुइटी चलती है, तो देखिए कितना आसानी से अपन ने इसको रिलेट कर लिया है परपेचुअल से। परपेचुअल वर्ड तो बहुत कॉमन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि लास्ट लॉन्ग तक चलती है, ओके, बहुत ही लंबी दूरी तक चलती है या फिर आगे तक चलती रहती है। तो परपेचुअल रिवर कैसी होती है, परपेचुइटी होती है, यानी कि ये भी लंबे समय तक चलती है। तो परपेचुअल को अपन परपेचुइटी से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं, दोनों ही वर्ड का एक ही मीनिंग है। नेक्स्ट है अपना पॉपुलराइजेशन। पॉपुलराइजेशन एक नाउन है, देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। पॉपुलराइजेशन का द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग समवन, दरिद्रीकरण, तो जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है उसको अपन कहते हैं पॉपुलराइजेशन। सेम देखते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन, पेन्यूरी या फिर प्राइवेशन। ओके, तो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेस्टिट्यूशन भी, पेन्यूरी भी और प्राइवेशन भी। ओके, देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या है, सरप्लस, एडुकेसी या फिर एफ्लुएंस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, Isn't it ironic that such a large number of polarized people live in one of the wealthiest countries of the world? यानी कि ये बहुत ही आयरनिक है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल रहते हैं जो कि बहुत ही दरिद्र पॉवर्टी के अंदर है, वो दुनिया की सबसे वेल्थिएस्ट कंट्रियों के अंदर रहते हैं। वह फॉर्म्स देखते हैं, पावराइज, पावराइज्ड एंड पावराइज्ड। रिलेटेड वर्ड क्या है, पावराइज यानी कि टू रिड्यूस टू पॉवर्टी। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, देखते हैं इसकी ट्रिक। पाव टूट गया तो पावराइजेशन आ गया। तो देखिए अगर कोई गरीब आदमी है, कोई लेबर है, और अगर इसका काम भी बहुत बड़ी मुश्किल से चलता है, इसकी बॉडी के ऊपर चलता है, अगर उसका कोई पाव टूट गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन में चले जाएगा, पावराइजेशन में चले जाएगा, यानी कि बिल्कुल ही दरिद्रीकरण में चले जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि पाव टूट गया तो कहाँ चले जाएगा, पावराइजेशन में आ गया। पावराइजेशन यानी कि दरिद्रीकरण में आ गया। इस तरीके से अपन ने पाव को इस वाले पाव से लेट करके इसे याद किया है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपना, टेनेंट। टेनेंट एक नाउन है जिसका मतलब है एक पर्सन जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है किसी लैंड को, प्रॉपर्टी को रेंट के ऊपर, लैंडलॉर्ड से, लैंड लॉर्ड से। सिनोनिम देखते हैं, होल्डर, ऑक्यूपेंट, रेंटर या फिर लेसी। और एंटोनिम्स क्या है, ओनर या फिर पोजेसर। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि रेंट के ऊपर रह रहा है कहीं पर, या कोई चीज उसने ली है, उसको अपन टेनेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वन ऑफ द टेनेंट्स इन द अपार्टमेंट ब्लॉक्स बिसाइड्स आर caused a fire that destroyed the entire building। यानी कि जो एक किराएदार जो मेरे अपार्टमेंट ब्लॉक के पास में रहता था, उसने फायर लगाने से क्या हो गया, पूरी बिल्डिंग, एंटायर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से ही है। ठीक है, देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए बहुत आसान ट्रिक है। ट्रैकिंग के वक्त टेंट में टेनेंट बनकर रहना पड़ता है। तो जब भी आप ट्रैकिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूरी नहीं सभी लोग टेंट को लेके कैरी नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे आपको टेंट मिलता है, तो अगर आप टेंट में रुकते हैं फ्रेंड्स, तो आप कैसे लेते हैं टेंट को, टेनेंट बन के रहते हैं वहाँ पे, यानी कि किराएदार बन के आप वहाँ पे रहते हैं। ओके, टेंट आपको मिलता है पर डे के अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से टेंट को अपन रिलेट करके टेंट को रिलेट करके टेनेंट से याद कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सिमिलर से वर्ड हैं कि ट्रैकिंग के वक्त टेंट में टेनेंट बन के रहना पड़ता है, यानी कि क्या बन के रहना पड़ता है, बहुत किराएदार वाला पर्सन बन के रहना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इविक्ट। इविक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब है एक्सपेल समवन फ्रॉम ए प्रॉपर्टी स्पेशली विद द सपोर्ट ऑफ द लॉ। लॉ की मदद से किसी को प्रॉपर्टी से निकाल देने को अपन इविक्ट कहते हैं, बेदखल करना। ओके, इससे नाम देखिए, ऑस्ट, डिस्पोजेस, एक्सपेल या फिर डिसलॉज। एंटोनिम्स से एडमिट या फिर टेकन। एग्जाम्पल क्या है कि हिज लैंडलॉर्ड हैज थ्रेटन्ड टू इविक्ट हिम इफ ही डजंट पे ऑन द रेंट सून। यानी कि जो मकान मालिक है उसने उसको धमकी दी है कि वो बेदखल कर देगा प्रॉपर्टी से अगर उसने टाइम पे रेंट नहीं दिया तो। वह फॉर्म देखते हैं, इविक्ट, इविक्टेड एंड इविक्टेड। देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान है। मलेरिया के वेक्टर को इविक्ट करो। तो देखिए मलेरिया का वेक्टर क्या है, ये है। मॉस्किटो क्या होता है, मलेरिया के वेक्टर होता है। ओके, तो वेक्टर को क्या करो, इविक्ट करो। इविक्ट यानी कि इनको बेदखल करो, किसी भी तरीके से इनको निकालो, उसको अपन कहते हैं इविक्ट करना। तो मलेरिया के वेक्टर को इविक्ट करो, तो वेक्टर इविक्ट, इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ग्रास रूट। ग्रास रूट एक नाउन है जिसका मतलब है द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ समथिंग। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही बेसिक लेवल की होती है उसको अपन कहते हैं ग्रास रूट। हिंदी में इसको मूलभूत कहते हैं, जैसे कि फंडामेंटल, एलिमेंटल, रेडिकल, स्ट्रक्चरल या फिर बेसिक। एंटोनिम्स क्या, एसेसरी, एक्सेलरी, एक्सट्रिंसिक या फिर इनएसेंशियल।
देखते हैं इसका एग्जाम्पल, द न्यूली इलेक्टेड एमपी एक्सप्रेस्ड ए विश फॉर ग्रेटर कॉन्टैक्ट विद पीपल एट द ग्रास रूट लेवल। यानी कि जो न्यूली इलेक्टेड एमपी है उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि वो ज़्यादातर लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे कहाँ पे, ग्रास रूट लेवल के ऊपर, यानी कि गाँव के अंदर। ओके, गाँव में छोटी छोटी जगह पे जाके। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, ट्री अपनी रूट से ही ग्रास रूट स्ट्रेंथ लेता है। तो ट्री जो होता है वो अपनी रूट से ही क्या लेता है, स्ट्रेंथ लेता है। कौन सी स्ट्रेंथ लेता है, ग्रास रूट। यानी कि जो बेसिक जो इसकी स्ट्रेंथ है ना वो रूट के ऊपर ही टिकी हुई है। तो जो बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चरल जो इसकी पावर है वो ये रूट से लेता है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ट्री अपनी रूट से ही ग्रास रूट स्ट्रेंथ लेता है। तो दोनों तरफ देखिए रूट्स आ रहा है, इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। रूट्स को आप बेसिक चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना पिटफॉल। पिटफॉल एक नाउन है जिसका मतलब है हिडन और अनसस्पेक्टेड डेंजर और डिफिकल्टी, अ प्रॉब्लम दैट इज लाइकली टू हैपन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो एक हिडन और ऐसी अनसस्पेक्टेड डेंजर या डिफिकल्टी जिसके आने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए उसको अपन पिटफॉल कहते हैं। छिपी हुई दिक्कत। सिनोनिम देखिए, हजार्ड, डेंजर, रिस्क या फिर पेरिल। पेरिल इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, एंटोनिम से सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर डिड नॉट एक्सपेक्ट द पिटफॉल दैट वुड अकर व्हेन ट्राइंग टू इंस्टॉल द न्यू सॉफ्टवेयर। यानी कि जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर था उसने ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये छिपी हुई दिक्कत उसके सामने आ जाएगी जब वो एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। तो अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है। पिट में फॉल हो गए तो पिटफॉल आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप रोड के ऊपर चल रहे हैं और किसी पिट के अंदर फॉल हो गए तो आपके पास दिक्कतें आनी ही आनी है। ओके, और ये ऐसी दिक्कतें हैं जो कि छिपी हुई दिक्कतें होती हैं। कितनी ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको आइडिया भी नहीं होगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि पिट में अगर कोई फॉल हो गया तो कैसी तकलीफ आएगी, पिटफॉल तकलीफ आएगी, पिटफॉल आ जाएगा, यानी कि दिक्कतें आ जाएगी। ओके, इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और आज का अपना लास्ट वर्ड है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है नॉट रियल और ट्रू, इमेजिनरी और फैब्रिकेटेड। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत जाली होती है, झूठा होता है। ओके, बड़ी बड़ी बातें करना जो कि सच नहीं होती है, उनको अपन फिक्टिशियस कहते हैं। सिनोनिम देखते हैं, फॉल्स, फेक, काउंटरफीट, फैब्रिकेटेड या फिर शैम। तो ये शैम वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है। एंटोनिम्स क्या है, ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन या फिर बोनाफाइड। ओके, यहाँ पे बोनाफाइड आएगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आई ऑलवेज यूज ए फिक्टिशियस नेम व्हेन सबमिटिंग कमेंट ऑनलाइन टू मेंटेन माई प्राइवेसी। यानी कि मैं हमेशा जाली नेम यूज़ करता हूँ जब भी मैं कमेंट ऑनलाइन डालता हूँ तो, ताकि मेरी प्राइवेसी बनी रहे। ओके, और ये बोनाफाइड नहीं होगा, बोनाफीड होगा। ओके, फीड, बोनाफीड। देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, फिक्टिशियसली यानी कि कृत्रिम रूप से, और ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से ही है। अब देखते हैं इसका याद करने का तरीका, बहुत आसान है। बहुत फेंकता है, फिक्टिशियस है। तो देखिए, फेंकने वाला जो पर्सन है जो कि झूठ बोलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस। तो इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेंकता है। ठीक है, कि मैं पीएम मोदी से मिलकर आया हूँ, ऐसा आया हूँ। तो कैसा पर्सन हुआ ये, फिक्टिशियस पर्सन हुआ है, फेंकता, फिक्टिशियस। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इस वर्ड को अपने दोस्तों में आसपास यूज़ भी करिए फ्रेंड्स, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। ये वर्ड्स है, इनको याद करने में एक या दो बार भी अगर आप यूज़ कर लेंगे तो कभी इनको भूल नहीं पाएंगे। और वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे अपन ने किस तरीके से इनको याद किए हैं। पहला वर्ड था अपना रेस्पेक्ट था, यानी कि लॉ को रेस्पेक्ट करोगे तो प्रेसिडेंट रेस्पेक्ट कर देंगे, यानी कि आपको मोहलत दे देंगे। साथ में ये एडजेक्टिव नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नाउन है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी। इस प्रॉपर्टी पे प्रोप्राइटरी मेरी है, यानी कि मालिकाना हक। बार बार ड्रेस चेंज करके रिड्रेस करती है, यानी कि सुधारने की कोशिश करती है। परपेचुअल रिवर, परपेचुइटी होती है, यानी कि लगातार चलती है। पाँव टूट गया तो पावराइजेशन आ गया, यानी कि पॉवर्टी आ गई। ट्रैकिंग के वक्त टेंट में टेनेंट बन के रहना पड़ता है, यानी कि किराएदार बन के रहना पड़ता है। मलेरिया के इस वेक्टर को इवेक्ट करो, यानी कि हटा दो। ट्री अपनी रूट से ही ग्रास रूट स्ट्रेंथ लेता है, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ। पिट में फॉल हो गए तो पिटफॉल आ जाएगा, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। बहुत फेंकता है तो फिक्टिशियस है, यानी कि जाली है, झूठा है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हमने आपसे एंटीनम पूछा था इसका, वीएक्स जू का। तो इसका जो मतलब होता है वो ओल्ड फैशन होता है। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा, फिर मॉडर्न इसका सही आंसर होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला वर्ड क्या है अपना, फोनी आपका वर्ड है और इसका सिमिलर यानी कि सिनोनिम आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, रियल, फ्रॉड, कंबाइंड या फिर असॉर्टेड, और आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स। और अभी देखते हैं ट्रिक बनाओ तो जाने। हमने एब्डिकेट आपसे वर्ड पूछा था, ठीक है, एब्डिकेट। अब इसकी 2 ट्रिक आई है, एक तो सुधीर जी की और एक भावना शर्मा जी की। सुधीर जी ने लिखा है कि आज की डेट में लोगों ने नोकिया 1100 को एब्डिकेट कर दिया है। तो आज की डेट को इन्होंने एब्डिकेट से रिलेट किया है। देखिए कितने सही तरीके से इन्होंने रिलेट किया है, आज की डेट को एब्डिकेट से किया है। ओके, एब्डिकेट का मतलब क्या है, किसी चीज़ को छोड़ देना। ओके, तो इन्होंने नोकिया 1100 को एब्डिकेट कर दिया है, यानी कि छोड़ दिया है।
दूसरी ट्रिक देखिए, ऐश ने अभी को अब्डिकेट कर दिया, तो ऐश और अभी को लेट करके अब्डिकेट बनाया इन्होंने, ठीक है, तो यानी कि छोड़ देना। सो फ्रेंड्स आज का जो था वो था फ्यूगिटिव। आज का जो वर्ड था मैं आपसे डिस्कस किया नहीं किया, ये रहा। आज की जो ट्रिक बनानी है फ्यूगिटिव आपको बनानी है। साथ में फ्रेंड्स जो कंप्लीट आपके सेंटेंसेस है वो भी आपको बनाने हैं। ओके, सभी वर्ड से एक कंप्लीट सेंटेंस आपको बनाना है। सो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये आज का जो अपना सेशन है पसंद आया होगा। आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। साथ में चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। सो फ्रेंड्स धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए wifi study.com के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।